नमस्कार मित्रों, हमने क्रमशः आपको शनि और सूर्य ग्रह को लेकर विस्तार से जानकारी दी। आज हम एक बार फिर आपके सामने एक और ग्रह को लेकर आ रहे हैं जो हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह के गुणधर्म और चंद्र ग्रह का हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मित्रों, चंद्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे शीतल, शांत, सौंदर्य का कारक माना जाता है। अक्सर सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की जाती है। तो मनुष्य के चेहरे की सुंदरता, उसका तेज, मस्तिष्क में अक्सर कई लोगों का तेज चमकता है, तो वो तेज भी चंद्रमा के कारण ही आता है। आदमी शारीरिक रूप से स्वस्थ भी चंद्र ग्रह के कारण ही होता है। चंद्रमा की ये पहचान है कि व्यक्ति सुंदर, आकर्षक, तेजवान और स्वस्थ होगा अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह का प्रभाव अच्छा है। इसके ठीक विपरीत अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो इसके ठीक विपरीत असर आपके जीवन में पड़ेंगे। शारीरिक सौंदर्यता की कमी, निराशापन, फीका चेहरा, रौनक विहीन चेहरा, शीत ठंड एलर्जिकल समस्याएं, कफ पित्त वात संबंधी रोग, इस प्रकार की समस्याएं चंद्र ग्रह के कमज़ोर होने से आती हैं। खासतौर पर अपने ऊपर आत्मविश्वास का कम होना, उतावलापन, जल्दीबाजी के लक्षण, ये खराब चंद्रमा के मुख्य पहचान है। तो मित्रों, वैसे तो प्रायः व्यक्ति इन्हीं गुण और अवगुणों को अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखे तो उसे खुद पता चल सकता है कि उसकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति कैसी होगी। लेकिन फिर भी हम आपसे निवेदन करेंगे, इस विचार को करने से पहले अपनी कुंडली का परिगणन योग्य ज्योतिषी के माध्यम से कराएं, ताकि आपको ठीक से पता लग सके कि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति क्या है। मित्रों, मैं आपको आज चंद्र ग्रह को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसके गुणधर्मों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे इस चैनल को स्नेह प्रेम दें, अपना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब इसको करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम नित्य नए नए वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हों। आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो मित्रों, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारण है कि जैसे मैंने बोला कि अगर चंद्र ग्रह की स्थिति कुंडली में उच्चस्थ भाव पर होती है तो हमारे जीवन में सारी चीज़ें सकारात्मक होती हैं, और इसके विपरीत अगर चंद्रमा कमज़ोर भाव पर होते हैं तो मैंने आपको बताया कि शीत ठंड, एलर्जिकल प्रॉब्लम, आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक विचार और एक घबराहट, कफ पित्त वात संबंधी रोग, तमाम चंद्रमा ग्रह की कमी के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो चंद्र ग्रह को ठीक करने के जो मुख्य उपाय हैं वह यह कि हम चंद्र ग्रह को ठीक करने के लिए सफ़ेद वस्त्र, दही, चावल, चीनी, घी, सफ़ेद कपड़ा, चांदी का बर्तन इत्यादि हम चंद्र ग्रह के नाम से अगर तपोनिष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर चंद्र ग्रह की शांति करवा के दान करते हैं तो ऐसा करने से हमें चंद्र ग्रह की अनुकंपा प्राप्त होती है।
प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि जो बड़ी पूर्णमासियाँ आती हैं, जैसे कि कार्तिक पूर्णमासी है, माघी पूर्णमासी है, वैशाखी पूर्णमासी है, ऐसे अवसर पर अगर हम सफ़ेद वस्त्र, दही, चावल, चीनी, घी, दक्षिणा सहित शिव मंदिर में अर्पित करने के बाद किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो इससे हमें अभीष्ट फल प्राप्त होता है, चंद्र ग्रह की अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। दूसरा, चंद्र ग्रह को शांत करने के लिए पूर्णमासी यानी पूर्णिमा के व्रत रखने का भी प्रावधान है। जो लोग शरीर से स्वस्थ हैं और उपवास रख सकते हैं तो पूर्णिमा का व्रत रखें और शाम को चंद्रमा की पूजा करें। चंद्र ग्रह को प्रिय मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र से ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र से हम चंद्रमा को चंदन पिठिया धूप दीप करें और चंद्रमा को जल चढ़ाएं। कोशिश करें कि अगर चंद्रमा को हम गाय का कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो इससे ज़्यादा अभीष्ट फल प्राप्त होता है। इसके लिए हम चांदी का कटोरा, चांदी का गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का कच्चा दूध अगर हम चंद्रमा को चढ़ाते हैं तो इससे हमें बहुत बढ़िया फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार करने से भी चंद्र ग्रह की संतुष्टि हमें प्राप्त होती है। कुछ लोग घरों में सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से भी चंद्र ग्रह की कृपा हमें प्राप्त होती है, अभीष्ट फल हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मित्रों, तमाम सफ़ेद कपड़ा पहनना उस दिन, खासतौर पर पूर्णिमासी के दिन, सोमवार के दिन अगर हम सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो इससे भी हमें चंद्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। अगर हम अपने पास वाइट कलर का रूमाल रखते हैं तो इससे भी हमें चंद्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये जो महत्वपूर्ण उपाय हैं ये चंद्र ग्रह को ठीक करने के उपाय हैं, जिसके माध्यम से हम चंद्र ग्रह की अनुकंपा और चंद्रमा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुंडली में सारे ग्रह ठीक होने के बावजूद भी अगर चंद्रमा ठीक भाव पर नहीं है, कमज़ोर भाव पर हैं, तो एक्सटेंटल प्रॉब्लम, चोट, दुख, दुर्घटनाएँ, खासतौर पर चोट घाव वाले जो निशान रह जाते हैं शरीर पर, ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं चंद्र ग्रह के नीच भाव पर या कमज़ोर भाव पर बैठने के कारण आदमी को चोट पटक भी ज़्यादा लगती है। ऐसी स्थिति में भी अगर हम चंद्र ग्रह से संबंधित अगर दान वगैरह करते हैं तो हमें इसका लाभ प्राप्त होता है, लाभ मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ठीक से देखें, ठीक से सुनें, बार बार सुनें, समझें उसको और अपने जीवन में तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि आपके जीवन में वास्तव में चंद्र ग्रह की क्या भूमिका है, और समझ में आता है तो चंद्र ग्रह की शांति कराएं। अन्यथा मित्रों, हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से भी ऑनलाइन हम आप लोगों का समाधान करते हैं। आप 9411703908 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे अपनी समस्या, अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि भेजकर। हमारी एक निर्धारित दक्षिणा होती है, उसे डालने के बाद आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजें, फिर उसके बाद हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं और आपका निदान करते हैं। तो मैं पुनश्च आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार, महत्वपूर्ण सुझाव से हमें अनुग्रहित करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।